श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, जिन लोगों ने भगवान की कृपा का अनुभव कर लिया है वो सांसारिक भोग वस्तुओं की इच्छा नहीं करते, वो सांसारिक भोग वस्तुओं की तरफ आकर्षित भी नहीं होते। जो भगवान की असली भगत बन जाते हैं ना, वो इस संसार के विषय भोगों की वस्तुओं के बारे में समझ जाते हैं कि पहले थोड़ा सुख दे देती हैं, फिर बाद में दुख ही दुख मिलता है। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है वो भोग वस्तुओं की याचना भगवान से नहीं करते। जब भगवान उनके पास आते हैं ना, वो वरदान नहीं मांगते। जो मनुष्य भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान पाना चाहता है वो भगवान से एक धंधा कर रहा है, बिजनेस। एक व्यापारी है, बनिया, वो भगवान से मांगता है, हे भगवान मुझे थोड़े भुने चने दे दो, थोड़ी छोटी पोटी फूटी एक झोंपड़ी पकड़ा दो। ऐसा भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करना भगवान से, ऐसा हो जाता है। जैसे किसी राजा के पास गए, उसको प्रसन्न कर दिया, वो कहता ले लो हमसे जो मांगना चाहते हो। हम उनसे मांगते हैं हमको थोड़ा भूसा दे दो। मुख्य प्रदाता श्री हरि को प्रसन्न करने के बाद किसी भोग वस्तु को, सांसारिक वस्तुओं को मांग लेना एक मूर्खता है, यह असली बुद्धि नहीं है, क्योंकि मुख्य प्रदाता है, मुख्य मांगना चाहिए। सुखदेव जी आगे कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, आप कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि वर मांगो वर मांगो। हे भगवान, मुझे ऐसे गुमराह मत करिए, क्योंकि वरदान मांग लेना आपसे मेरी भक्ति में गड़बड़ी हो जाएगी, विघ्न आ जाएगा। वर मांगना भगवान से एक विघ्न है, भक्ति में विघ्न। और वो बच्चा प्रहलाद अभी बड़ा नहीं हुआ, उसकी बुद्धि प्रखर नहीं हुई अभी, और तब ऐसा सोच रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं देता हूं उसको बुद्धि। तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं ना वहां। क्यों नहीं मांगा प्रहलाद ने कुछ भौतिक वस्तुएं? भगवान बार बार कह रहे वर मांगो वर मांगो, तुम्हारी इच्छित इच्छा के अनुसार वर मांगो। नहीं मांगा उसने। हे भगवान, मेरी प्रेम भक्ति में ये वरदान मांगना एक विघ्न है, आप मुझे गुमराह मत करिए। मुझे क्या बोलते हैं वो, घूस 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 मत दीजिए हे भगवान, मैं घूस नहीं चाहता, मुझे इधर आकर्षित मत करिए, मेरे को लुभाना मत हे भगवान, मेरे को मत लुभाइए इन वरदानों से। मैं भोगों से डर करके, विषय भोगों से डर करके तो आपकी शरण में आया, और यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं आप, मुझे ढकेल रहे हैं उस विषय भोगों के वरदानों में। हे दीन बंधु, आप तो कृपामय हैं, मैं समझ गया क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कर रहे हैं। मेरा टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा, मेरी परीक्षा कर रहे हैं आप कि मैं असली भक्त हूं या नहीं हूं। ये मेरी परीक्षा है, मेरी श्रद्धा की परीक्षा आप ले रहे हैं। लेकिन हे दीनबंधो, ये विषय वस्तुएं मैं यदि वरदान मांग लूंगा तो मुझे जन्म मरण के चक्कर में फंसा के ही रखेंगी। हे दीनबंधो, आपका स्वभाव तो दयालु है, इसलिए मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं वर मांगो वर मांगो, तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं।
क्योंकि भक्त डरता है कहीं अपराध ना हो जाए मेरे बोलने में, बातों में, इसलिए डरता है। हे भगवान, जो अपनी भक्ति से आपको प्रसन्न कर ले वरदान प्राप्ति करने के लिए, वो तो बनिया है, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो आपसे व्यापार कर रहा है। हे भगवान, मैं आपका निष्काम भक्त हूं, मैं आपका शरणागत भक्त हूं, असली भक्त हूं, मैं दिल से भक्ति कर रहा हूं, आपका सेवक हूं। मेरा आपका संबंध स्वामी सेवक का है और शाश्वत है, दूसरा कोई दूसरा संबंध नहीं है इसके अलावा है। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ भगवान, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या वरदान? ना मेरे दिल में कोई भोग वासना का बीज अंकुरित ना हो जाए। क्या वरदान मांग रहा है वो? हे भगवान, मेरे दिल के अंदर कोई भोग वासना का बीज अंकुरित ना हो जाए, ऐसा वरदान मांग रहा है। आपने कहा था इच्छित वरदान मांगो, इसलिए मैं इच्छित वरदान मांग रहा हूं, मुझे दीजिए। क्यों? कि यदि कोई भोग वासना में लग जाता है ना, तो उसकी इंद्रियां सही काम नहीं करती, वो तो उल्टा चलती हैं। उसका मन उसका शत्रु का काम करता है, उसका प्राण गंदा हो जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, बर्बाद होने लगता है, उसका धर्म बेकार हो जाता है, धर्म से गिर जाता है, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी लज्जा चली जाती है, उसका धन वैभव जाने लगता है उससे, उसका तेज चेहरे से तेज चला जाता है, चेहरा मुरझाता है, उसकी स्मृति यादगार समाप्त हो जाती है। बुढ़ापे की यादगार तो जाती है लेकिन जवानी में समाप्त होती है। बूढ़ा तो इंद्रिय सुख में नहीं लगता, उसका सत्य बोलने का आचरण जाता रहता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। हे दीनबंधो, जिसकी इच्छा भोग वासना में लग जाती है, जब मन में रहने वाली इच्छाओं को कोई त्याग देता है तभी वो असली भक्त बनता है। मन में रहने वाली इच्छा पहले जाए तब भक्ति शुरू होती है उसकी असली। हे दीनबंधो, आप सबके दिल में विराजमान हैं। हे उदार हृदय शिरोमणि, सभी वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे चरण बंदन करके प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना करते हैं प्रहलाद। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरये अद्भुत रूपाय अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे श्री हरि, आपने एक अद्भुत नरसिंह रूप धारण किया है। आधा शेर का है, ऊपर से नीचे से मनुष्य का है स्वरूप। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरी गलतियां माफ करो, मेरे को आपके चरणों में रखो, ऐसा प्रहलाद बोलता है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुन करके नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और फिर बोले, क्या बोल रहे हैं वो देखिए। हे प्रहलाद, तुम असली भगत हो। क्या बोल रहे भगवान? ऐसा भगत बन जाए तो भगवान बोलेंगे ना हमको भी। अरे हमको असली भगत बनना है ना, दिखावटी भगत नहीं बनना है। भक्ति का चोला पहन रखा है और मन चल रहा है, दिमाग वहां फलानी जगह, हाय मेरा भैया, हाय मेरी मैया, गड़बड़ है ना।
प्रहलाद से कह रहे हैं जो असली भक्त बन जाते हैं प्रहलाद, वो तो ना तो इस संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं को, ना मरने के बाद परलोक को भी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, वो तो मुझे ही चाहते हैं। लेकिन हे प्रहलाद, मेरी इच्छा है, देखो भगवान अपनी इच्छा बोल रहे हैं, तू एक मनवंतर तक, मतलब 4 युग 71 बार जाएं तब एक मनवंतर होता है, 4 युग 71 बार चली जाएं तो एक मनवंतर होता है, एक मनु की जिंदगी। तुम एक मनवंतर तक पृथ्वी का राज्य करो, मतलब 43 लाख वर्ष में 71 का गुणा कर लो, 43 लाख वर्ष का 4 युग होता है, उसमें 71 का गुणा करो, कितने वर्ष राज्य करो, भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सर्वलोक गीताम विताय मामेश मुक्त बंधा। हे प्रहलाद, संसार के भोगों को भोगो, संसार के भोगों को भोगने से तुम्हारे जितने पुण्य हैं सब समाप्त हो जाएंगे, और भक्ति करते रहो, प्रतिदिन भक्ति करते रहोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों पुण्य और पाप नष्ट हो जाएंगे तभी तू मेरी असली भक्ति करेगा, और मरने के बाद मेरे लोक में आएगा। हे प्रहलाद, तू इस सृष्टि के ऐश्वर्य को भोग जो देवताओं को भी नहीं मिल रही, और मरने से पहले देवता लोग तेरी बड़ाई करेंगे। अरे तेरी मेरी बात पर चलने से तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। हे प्रहलाद, एक और बात कहता हूं मैं, जो तुम्हारे द्वारा किए गए प्रार्थना है ना मेरे लिए, उन प्रार्थनाओं को जो गाएगा और जो प्रतिदिन मेरा जप भजन करेगा, वो भी मरने के बाद मेरे लोक में आएगा। अरे प्रहलाद, ऐसा भगवान कह के चुप हो गए। फिर प्रहलाद ने पूछा, प्रहलाद तो बुद्धिमान है, भगत को तो बुद्धि होती है। कृष्ण जे भजे से बड़ो चतुर, सबसे चतुर होता है कृष्ण भक्त। क्यों? कि मोक्ष के प्रति उसका ध्यान है, संसार के सुख के प्रति ध्यान नहीं, सबसे अच्छी चीज चाहता है वो। इससे बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? तो प्रहलाद बोला, हे भगवान, आपने मुझे बार बार कहा इच्छित वरदान मांगो, इच्छित वरदान मांगो। अब मैं मांग रहा हूं, हे दीन बंधु, मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, मेरा पिता आपके दिव्य प्रभाव को, बल को नहीं समझ सका। हे दीन बंधु, मेरा पिता हिरण्यकशिपु नहीं जान सका कि आप चराचर के भगवान और गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये नहीं समझ सका। वो तो ऐसा फिक्स हो गया था कि विष्णु ने मेरे भाई को, हिरण्याक्ष को मार दिया, मैं उसको मारूंगा। सेवा करने की बजाय उसने आपसे द्रोह किया। हे दीन बंधु, लड़ते लड़ते वो आपके द्वारा मारा गया। हे जगत बंधु, वो तो शुद्ध हो गया, मैं जानता हूं, लेकिन क्योंकि उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, आपकी दृष्टि उस पर पड़ी, वो तो शुद्ध हो गया, मोक्ष मिल गया उसको। फिर भी मेरी प्रार्थना है, उसकी गलती को माफ कर दो। देखा कैसा प्रश्न है, कैसा मांग रहा है प्रहलाद। कोई ऐसा है जो मांगे?
आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।